प्रभातम बच्चों, मैं एन.के. शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत गवर्नमेंट कॉलेज बनेड़ा, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है विदुर नीति। विदुर नीति एमडीएस यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के पाठ्यक्रम में 2nd प्रश्न पत्र में ये पुस्तक चलती है। इसका कुल अंक भार 20 अंक की होती है। इसमें 2nd पेपर का पहला और दूसरा प्रश्न विदुर नीति से ही पूछा जाता है। पहले प्रश्न में 4 श्लोक दिए हुए होते हैं। 4 में से 2 श्लोकों की आपको सप्रसंग हिंदी में व्याख्या करनी होती है। 6 नंबर का 1 श्लोक होता है। तो पहला प्रश्न हो गया आपके 12 नंबर का। दूसरा जो प्रश्न होता है उसमें 8 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए हुए होंगे। आपको उनमें से 4 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो दूसरा प्रश्न हो गया 8 नंबर का। इस तरह से 12 और 8 20 अंक की ये पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में चलती है। अब अपन बात करते हैं विदुर नीति की। विदुर नीति महाभारत का अंश है। महाभारत वेद व्यास ने लिखा है और महाभारत में जो 18 पर्व है, 18 पर्व में से जो 5वां पर्व है उद्योग पर्व, उस उद्योग पर्व से ये विदुर नीति ली गई है। वहाँ से इसको संग्रहित किया गया है। विदुर जो थे, विदुर का अभिप्राय, विदुर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विद्वान या बुद्धिमान पुरुष। विदुर महाराज धृतराष्ट्र और जो पांडु थे उनके छोटे भाई थे। ये एक शूद्रा स्त्री से पैदा हुए थे। तो व्यास और शूद्रा स्त्री से ये विदुर उत्पन्न हुए थे। विदुर को धर्मदेव का अवतार माना जाता है। ये बहुत बड़े विद्वान, पंडित, धर्मात्मा, नीतिज्ञ और धृतराष्ट्र के उपदेष्टा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। विदुर ने एक समय धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाकर, उद्योग पर्व में ये प्रसंग आता है कि जब पांडवों को उनका राज्य कौरव वापस नहीं दे रहे थे, अज्ञातवास और वनवास समाप्त होने के पश्चात नहीं दे रहे, तो जो शांति के जो प्रयास चल रहे थे उस समय कौरवों ने उनको एक गांव के एक थोड़ी सी ज़मीन देना भी उनको अस्वीकार कर दिया था कि हम उनको कुछ भी नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में एक रात धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही थी, तो विदुर जी को उन्होंने बुलाकर उनसे शांति का उपाय पूछा। उस समय विदुर ने धृतराष्ट्र को धर्म और नीति का जो सुंदर उपदेश दिया वह विदुर नीति के नाम से उद्योग पर्व के 33 से 40 तक 8 अध्यायों में संग्रहित है। तो उद्योग पर्व का अध्याय 33 से 40 तक 8 अध्यायों में विदुर नीति संग्रहित है। उन 8 में से आपके सिलेबस में 2 अध्याय, शुरू के जो 2 अध्याय हैं 33वां और 34वां अध्याय आपके पाठ्यक्रम में चलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं विदुर नीति। विदुर नीति का जो अध्याय 33 है उसका पहला श्लोक देखते हैं अपन। विदुर नीति प्रथम अध्याय। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन वेद व्यास के शिष्य थे। वैशंपायन, देखिए महाभारत एकदम से महाभारत नहीं लिखी गई। महाभारत 3 अलग अलग कालखंडों में महाभारत लिखी गई। पहले ये भारत नाम से एक काव्य था, पहले ये जय नाम से काव्य था, जय काव्य, फिर ये हुआ भारत काव्य और फिर ये हुआ महाभारत। जय काव्य में 8800 श्लोक थे, भारत काव्य में ये हो गए 24,000 और महाभारत में इनकी संख्या हो गई 1 लाख। तो वैशंपायन जो है, वैशंपायन यहाँ पर राजा जनमेजय जो थे उनको ये महाभारत की कथा सुना रहे हैं। तो देखिए वैशंपायन क्या बोल रहे हैं। द्वास्तम प्राह महाप्राज्ञो धृतराष्ट्रो महीपतिः विदुरम द्रष्टुम इच्छामि तम इह आनये माचिरम। द्वास्तम यानी द्वारपाल को, द्वारे स्थितम द्वारपाल को, प्राह कहा, महाप्राज्ञ
बुद्धिमान, महाप्राज्ञ, महाबुद्धिमान। धृतराष्ट्र कौन थे? कौरवों के पिता। तो महाप्राज्ञ धृतराष्ट्र ने कहा, महीपति, महीपति राजा, विदुरम, विदुर को, द्रष्टुम, देखना, इच्छामि, चाहता हूँ, तम, उस विदुर को, इह, यहाँ पर, आने, ले आओ, माँ चिरम, शीघ्र, माँ चिरम, देर मत करो, शीघ्र। अन्वय में देखिए, महाप्राज्ञ महीपति धृतराष्ट्र है, ये महाप्राज्ञ और महीपति धृतराष्ट्र के विशेषण है। धृतराष्ट्र कैसे हैं? महाप्राज्ञ, जिनकी प्रज्ञा महान है, यानी कि जो अत्यंत बुद्धिमान है। महीपति, मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी का स्वामी यानी राजा। तो महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वास्तम, द्वारपाल को, प्राह, कहा, विदुरम द्रष्टुम इच्छामि, विदुर को देखना चाहता हूँ, तम इह आने, माँ चिरम आने, उसको, तम विदुरम, उसको, इह, यहाँ पर, माँ चिरम, शीघ्र, आने, ले आओ। तो महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वास्तम, द्वारपाल को कहा, विदुर को देखना चाहता हूँ, तम इह माचिरम आने, उसको यहाँ शीघ्र ले आओ। देखिए प्रसंग में, यह पद्य महाभारत के उद्योग पर्व, उद्योग पर्व महाभारत का 5वां पर्व है, उसमें विद्यमान विदुर नीति में से लिया गया है। 18 पर्व वाले महाभारत में यह उद्योग पर्व 5वां पर्व है, जिसमें श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और शांति का उद्योग करते हैं, शांति का प्रयास करते हैं, पर उनकी वार्ता विफल हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र विदुर को बुलाते हैं और उनसे परामर्श करते हैं। विदुर उनको समझाते हैं कि त्रिवर्ग, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, इनको त्रिवर्ग कहते हैं। कुल चतुर्वर्ग 4 वर्ग होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। त्रिवर्ग यानी धर्म अर्थ और काम। त्रिवर्ग के फलों की प्राप्ति धर्म से होती है। धर्म राज्य की जड़ है, अतः आप धर्म में स्थित होकर पांडवों की तथा अपने पुत्रों की रक्षा कीजिए। विदुर की सच्ची हितपूर्ण और निर्भीक मंत्रणा धृतराष्ट्र को अच्छी नहीं लगी। वे खींच गए और विदुर से नाराज हो गए। एक बार धृतराष्ट्र को रात में नींद नहीं आई, तब उन्होंने रात में ही विदुर को बुलाकर शांति का उपाय पूछा। उस समय विदुर ने महाराज को धर्म और नीति का जो सुंदर उपदेश दिया, वह विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। वेदव्यास ने महाभारत का निर्माण किया है। इसके विकास की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। सबसे पहले जय, फिर भारत और फिर महाभारत। इसमें भारत को वैशंपायन ने पढ़कर जनमेजय को सुनाया था। इस प्रथम श्लोक में वैशंपायन कह रहा है, तो वैशंपायन कह रहा है, अनुवाद में देखिए, महाभारत में कौरवों और पांडवों के मध्य द्यूत क्रीड़ा होती है। एक ओर दुर्योधन और दूसरी ओर युधिष्ठिर। छल कपट से दुर्योधन जीत जाता है और पराजित युधिष्ठिर नहीं बोलते। तत्पश्चात पांडवों को वन भेजने के बाद संजय के चले जाने पर विदुर को बुलाते हैं। इसी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल को बुलाया और कहा, विदुरम द्रष्टुम इच्छामि, मैं विदुर को देखना चाहता हूँ, उन्हें माँ चिरम आनये, शीघ्र ले आओ। तो यहाँ विशेष में देखिए, यहाँ वैशंपायन वक्ता है और जनमेजय श्रोता है। द्वारपाल विदुर को बुलाकर लाता है। तत्पश्चात इस अध्याय में धृतराष्ट्र और विदुर के मध्य वार्तालाप होता है। इसमें अधिकांश कथन जो है विदुर का ही है और विभिन्न प्रकार की बातें कहकर धृतराष्ट्र का विदुर द्वारा मार्गदर्शन किया गया है। यद्यपि विदुर के विचार यथार्थ और नीति सम्मत है, फिर भी पुत्र मोह के कारण वे धृतराष्ट्र को अच्छे नहीं लगते। तो पहला जो श्लोक है वो बहुत सरल है और हो गया। द्वास्तम प्राह है, महाप्राज्ञो धृतराष्ट्रो महीपति विदुरम द्रष्टुम इच्छामि तम इह आनये माँ चिरम। तो यहाँ पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल को कहा कि मैं विदुर को देखना चाहता हूँ, उसको शीघ्र यहाँ ले आओ।
अब श्लोक संख्या 2 देखिए। प्रहितो धृतराष्ट्रेण दूतसत्तारम् अब्रवीत् ईश्वरस्त्वां महाराजो महाप्राज्ञे दिद्रक्षति। प्रहित भेजे गए, धृतराष्ट्रेण धृतराष्ट्र द्वारा, दूतः दूत ने, सत्तारम सत्तारम यहाँ विदुर के लिए आया है, सत्तारम यानी विदुर से, अब्रवीत कहा। तो धृतराष्ट्र द्वारा भेजे गए दूत ने विदुर से कहा, ईश्वर स्वामी राजा, त्वाम आपको, महाराज महाराज, महाप्राज्ञ महाबुद्धिमान राजा, दिद्रक्षति देखना चाहते हैं। तो देखिए अन्वय में, धृतराष्ट्रेण प्रहित दूत, धृतराष्ट्र के द्वारा भेजा गया दूत, सत्तारम अब्रवीत विदुर से बोला, दूत ने विदुर से कहा, हे महाप्राज्ञ ईश्वर महाराज। क्या बोला? दूत से बोला कि महाबुद्धिमान ईश्वर स्वामी महाराज राजा, महाबुद्धिमान स्वामी राजा, त्वाम दिद्रक्षति तुमको देखना चाहते हैं। तो धृतराष्ट्र द्वारा भेजे गए दूत ने विदुर से कहा, महामते महाबुद्धिमान हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ विदुर के लिए सत्तारम शब्द का प्रयोग हुआ है। यह क्षत्रिय शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। सत्ता का अर्थ होता है दासी पुत्र। जो विदुर जो थे वो व्यास और एक दासी के संयोग से उत्पन्न हुए थे। विदुर दासी पुत्र थे। दासी पुत्र के लिए सत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। विदुर महाराज विचित्र वीर्य की दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार ये धृतराष्ट्र और पांडु के एक प्रकार से सगे भाई थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से इन्हें शूद्र योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ा। महात्मा विदुर साक्षात धर्म के अवतार थे। ये बड़े ही बुद्धिमान, नीतिज्ञ, धर्मज्ञ, विद्वान, सदाचारी और भगवान कृष्ण के भक्त थे। इन्हीं गुणों के कारण ये सब लोक में इनका बड़ा सम्मान किया जाता है। तीसरा श्लोक देखिए। एवं मुक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम् अब्रवीत धृतराष्ट्राय द्वास्तं माम प्रतिवेदये। एवं उक्त, उसके ऐसा कहने पर, ऐसा कहे जाने पर, तू तो विदुर जी प्राप्य पहुँचकर राजनिवेशनम राजमहल के समीप अब्रवीत कहा। क्या कहा? धृतराष्ट्राय धृतराष्ट्र को, द्वास्तम द्वारपाल को, माँ मेरे प्रतिवेदये आने की सूचना दे दो। एवं उक्त, इस प्रकार कहे जाने पर, किस प्रकार कहे जाने पर? जब द्वारपाल ने आकर विदुर को कहा कि महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस प्रकार कहे जाने पर विदुर राजनिवेशनम प्राप्य, राजमहल के समीप पहुंचकर, राजमहल पहुंचकर द्वास्तम अब्रवीत, द्वास्तम द्वारपाल, ये शब्द पहले भी आया है। द्वास्तम यानी द्वारे स्थितम, जो द्वार पे स्थित होता है द्वारपाल। तो दरवाजे पर स्थित द्वारपाल से बोले, धृतराष्ट्राय धृतराष्ट्र को, माम मेरे आने की, माम प्रतिवेदये मेरी सूचना दे दो, मेरे आने की सूचना दे दो। तो दूत के द्वारा ऐसा कहा जाने पर विदुर ने राजमहल के पास पहुंचकर द्वारपाल से कहा, महाराज धृतराष्ट्र को मेरे आगमन की सूचना दे दो। तो एक पाठ में द्वास्तम के स्थान पर द्वास्त है। उस स्थिति में ये द्वास्त शब्द संबोधन का हो जाएगा और तब अर्थ होगा, उसके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास जाकर बोले, द्वारपाल धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। तो ये अलग अलग संस्करण में दो शब्द मिलते हैं। कहीं पर द्वास्तम मिलता है, कहीं पर द्वास्त मिलता है। तो जहाँ पर द्वास्त है, विसर्ग नहीं है, तो ये संबोधन हो जाएगा।
तो संबोधन में फिर यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा हे द्वारपाल। श्लोक संख्या 4 देखिए। विदुरो अयम अनुप्राप्तो राजेंद्र तव शासनात् द्रष्टुम इच्छति ते पादौ किम करोतु प्रसादि माम। यानी विदुर यानी विदुर, अयम यह विदुर, अनुप्राप्त आए हुए, राजेंद्र महाराज, तव आपके, शासनात् आदेशानुसार, द्रष्टुम दर्शन, इच्छति चाहते हैं, ते तुम्हारे, पादौ चरणों को, किम क्या, करो तू करना है, प्रसादी आज्ञा प्रदान करे, माम मुझे, तो मुझे आज्ञा प्रदान करें। अन्वय में देखिए, राजेंद्र यानी हे राजा, ये राजेंद्र शब्द धृतराष्ट्र के लिए आया है कि हे राजन, हे राजन, तव शासनात् तुम्हारी आज्ञा से, तुम्हारे शासन से, तुम्हारे आदेश से, अनुप्राप्त आए हुए, पहुँचे हुए, अयम विदुर यह विदुर, ते पादौ तुम्हारे चरणों के, द्रष्टुम इच्छामि दर्शन करना चाहते हैं, माम प्रसादी मुझे प्रसादी आज्ञा दीजिए, किम करो तू क्या करना है या क्या करूं। तो द्वारपाल ने कहा कि हे महाराज, आपके आदेशानुसार आए हुए विदुर जी आपके चरणों के दर्शन करना चाहते हैं, मुझे आज्ञा दे, मुझे क्या करना है, यानी मैं क्या करूं। तो प्राचीन काल में राजाओं के यहाँ शिष्टाचार होता था कि महाराज जिसे किसी काम से बुलाना चाहते थे वह आकर सेवक से कहता, और सेवक महाराज से कहता कि अमुक आपके चरणों के दर्शन करना चाहता है, अर्थात आपसे मिलना चाहता है, और अब आप मुझे बताइए उसके लिए क्या आदेश है। 5वां श्लोक देखिए। प्रवेशये महाप्राज्ञम विदुरम दीर्घदर्शिनम अहम ही विदुरस्य अस्य न कल्पो जातु दर्शने। प्रवेशये प्रवेशित कर लाओ, अंदर ले आओ, महाप्राज्ञम महाबुद्धिमान, विदुरम ये विदुर का ही विशेषण है, महाबुद्धिमान विदुर को अंदर ले आओ। दीर्घदर्शिनम दीर्घदर्शी दूरदर्शी, ये भी विदुर का ही विशेषण है, दूरदर्शी महाबुद्धिमान विदुर को अंदर ले आओ। ही अहम में, ही सचमुच में, विदुरस्य अस्य इस विदुर के, न नहीं अकल्प अड़चन बाधा कोई झिझक। राजा अब्रवीत राजा ने कहा माम मुझे, कि मुझे इसके दर्शन में, इसके मिलने में कोई झिझक नहीं है। तो यहाँ पर अन्वय में देखिए, हे सक्त, हे द्वारपाल, धीमत महाराजस्य अंतःपुरम प्रविश। सॉरी ये कहाँ आ गए, 1 मिनट। महाप्राज्ञम दीर्घदर्शिनम विदुरम प्रवेशये। महाप्राज्ञम महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर को प्रवेशये अंदर ले आओ। अहम ही अस्य मुझे इनके, विदुरस्य इस विदुर के दर्शन में जातु कभी कोई अकल्प अड़चन न अस्ति, नहीं है मुझे इसके दर्शन में, विदुर के दर्शन में कोई झिझक नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई अड़चन कभी नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा कि महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर को भीतर ले आओ, मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। तो महाराज धृतराष्ट्र स्वयं विदुर से मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे, उन्होंने ही सेवक को भेजकर विदुर को बुलाया था। अतः सेवक द्वारा उनके आने की सूचना मिलने पर महाराज ने तत्काल कहा कि मुझे उनसे मिलने में कोई परेशानी नहीं है, तुम उन्हें शीघ्र मेरे पास ले आओ। तो इस प्रकार ये विदुर नीति का आज सामान्य परिचय हो गया और शुरू के हमने 5 श्लोक पढ़ लिए। अब हम इससे अगले वीडियो में विदुर नीति के आगे के श्लोकों को क्रमशः पढ़ेंगे। धन्यवाद।